अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर। ये जो फर्स्ट ईयर का बुक हम फॉलो करेंगे वो है सिंध टेक्स्ट बोर्ड का जो न्यू एडिशन है फ़िज़िक्स का, उसको हम फॉलो करेंगे। और हम इस सीरीज़ में उस बुक के हर चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 फ़िज़िक्स एंड मेजरमेंट्स। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बुक के हर चैप्टर के एंड में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एज ए एक्सरसाइज दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। दिस इज़ अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज़ what is the percentage uncertainty in the measurement 3.67 plus minus 0.25 मीटर। तो इन द क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला आना चाहिए जो कि आप बुक से पहले रीड करेंगे। और मेजरमेंट क्या दी गई है? 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा का मतलब होता है जो भी प्रॉब्लम में हमें गिवन चीज़ें और जो हमें रिक्वायर्ड है और जो हमसे पूछे गए हैं वो हम लिखें। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें फाइंड करनी है, उसको हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। मेजरमेंट जो हमें दी गई है वो है 3.67 प्लस माइनस 0.25। अब ये 3.67 क्या है और 0.25 क्या है? 3.67 इज़ द वैल्यू इस मेजरमेंट का, जिसको भी हमने मेजर किया है उसका इतना वैल्यू आया है, और 0.25 उसमें अनसर्टेनिटी है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी? लेट्स डिफाइन इट। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ द रेशियो ऑफ अनसर्टेन मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जितनी भी आपके पास अनसर्टेनिटी है उसको आप डिवाइड करें जो भी आपका वैल्यू है। फिर क्योंकि परसेंटेज है तो हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो हम पुट करते हैं अपने वैल्यूज़। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू, हमारी अनसर्टेनिटी क्या थी? 0.25, वैल्यू क्या था? 3.67। इन दोनों को डिवाइड करेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू 6.81%। आई होप दिस इज़ क्लियर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, what is the area and its approximate uncertainty of a circle with radius 3.7 into 10 power 4 centimeter? अब हमसे पूछ रहा है what is the area and its approximate uncertainty. The question requires two things. एक एरिया पूछ रहा है और एक अनसर्टेनिटी उसी एरिया की पूछ रहा है, यानी कि वैल्यू भी पूछ रहा है उसकी अनसर्टेनिटी भी पूछ रहा है। किस चीज़ की? सर्कल की। सर्कल का रेडियस क्या है? 3.7 into 10 power 4 सेंटीमीटर। सो लेट्स गेदर ऑल द डेटा। रेडियस हमें गिवन है, दैट इज़ 3.7 into 10 power 4 सेंटीमीटर। एरिया हमसे पूछ रहा है, एरिया की अनसर्टेनिटी पूछ रहा है जिसको हमने डेल्टा एच से डिनोट किया है और हमें ये फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्किल का एरिया क्या होता है। सो हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सर्किल। सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है, तो उसके सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर का जो, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायामीटर का जो हाफ होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। सो डायामीटर इज इक्वल टू 2r एंड रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायामीटर होता है। ठीक है, तो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि हमें रेडियस गिवन है, दैट इज द हाफ लाइन गिवन है, कितनी है? 3.7 into 10 power 4 सेंटीमीटर, और हमें इस सर्किल की एरिया फाइंड करनी है। सर्किल के एरिया का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई क्या है? पाई कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू है 3.142। ठीक है, अब आर तो हमें गिवन है, दैट इज़ 3.7 into 10 power 4। तो उसका क्या करेंगे? उसका स्क्वायर निकालेंगे और इसको पाई के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का आंसर आ जाएगा 4.3 into 10 power 9। ये कैसे आंसर कैसे है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3.7 into 10 power 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 10 power 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 4 into 2 हो गया 8, 10 power 8 हो जाएगा पहले। फिर हम 3.7 का स्क्वायर निकाल के 3.142 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे आप करके देखेंगे तो आंसर आएगा 4.3 into 10 power 9। एक हमने पॉइंट शिफ्ट की थी इसलिए ये 10 power 9 हो गया।
ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? अगर हम एरिया की अनसर्टेनिटी फाइंड करें तो उसके लिए हमें क्या गिवन है? उसके लिए हमें गिवन है रेडियस। हमें रेडियस की अनसर्टेनिटी नहीं दी गई, तो हम रेडियस की अनसर्टेनिटी को पुट करेंगे एज वैल्यू 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। अब एरिया, ये जो फार्मूला है हमने एरिया के अनसर्टेनिटी के लिए लिखा है, ये एक ड्राइव्ड फार्मूला है जो आप बुक से भी देख सकते हैं। अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर डेल्टा आर। अब वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा ए यानी कि एरिया की अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू क्या है 3.142, आर का वैल्यू क्या है 3.7 इंटू 10⁴, पाई आर का वैल्यू क्या है 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। जब हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बुक में आंसर 10⁹ दिया गया है, तो अगर हम पॉइंट को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक पावर पॉजिटिव पावर इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.11 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। Now question number 3. An aeroplane travels at 850 km per hour. How long does it take to travel 1 kilometer? एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड क्या है 850 किलोमीटर पर आवर के साथ वो ट्रैवल कर रहा है। अब उसको कितना टाइम लगेगा 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 850 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब हम डेटा को गैदर करते हैं कि हमें स्पीड या वेलोसिटी गिवन है विच इज़ 850 किलोमीटर पर आवर, हमें डिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 1 किलोमीटर, और हमसे टाइम पूछ रहा है। सो वी नीड टू कैलकुलेट टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस हमें गिवन है। सबसे पहले आपने जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपने उन यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट में रखना है, जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो आपने उनमें कन्वर्ट करना है इस डेटा को। अगर ये 850 किलोमीटर पर आवर है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर इज स्टैंडर्ड और टाइम का सेकंड इज स्टैंडर्ड। 850 किलोमीटर मैंने यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो हम क्या करेंगे 850 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और हम क्या करेंगे आर के बदले 1 आवर के बजाय 3600 सेकंड्स रखेंगे, तो ये आंसर आएगा 236.11 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें क्या गिवन है 1 किलोमीटर, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। टाइम हमने कैलकुलेट करना। ओके, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमने टाइम को कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है? गिवन है वेलोसिटी या स्पीड और डिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने s से रिप्रेजेंट किया है, और टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, t इज इक्वल टू s अपॉन v। ये कहाँ से आया? हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया, t को इधर शिफ्ट किया, v को इधर शिफ्ट किया, तो ये हो गया t इज इक्वल टू s अपॉन v, यानी कि डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो जब हम इनका वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस हमें कितना था 1000 मीटर्स या 1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी हमने कैलकुलेट की थी 236.11 मीटर पर सेकंड। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.235, जिसको हम इक्वल करके रख सकते हैं t इज इक्वल टू 4.24, बिकॉज ये 5 जब राउंड अप होगा, जब हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 क्या होगा, 3 को 1 नंबर देगा तो 24 हो जाएगा, एंड द आंसर विल बी t इज इक्वल टू 4, यानी कि उसको 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में 4.24 सेकंड्स लग रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, अ रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक 25 मीटर in length and 15 meter in width is used to store water for short period of time in an industrial plant. If 2980 meter cube water is pumped into the tank, what is the depth of the water? ना क्वेश्चन को ब्रेक करके देखें और डेटा को बनाएं। अ रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, की लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ क्या है 25 मीटर और विड्थ क्या है 15 मीटर। ये टैंक वाटर को स्टोर करेगी थोड़े टाइम के लिए एक इंडस्ट्रियल प्लांट में। अगर इसमें हमने वाटर पंप किया है जो कि है 2980 क्यूबिक मीटर, जब भी क्यूबिक
यूनिट आता है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम गिवन है। तो हमने इसमें पानी कितना पुट किया है, पानी का वॉल्यूम क्या है 2980 क्यूबिक मीटर। सो व्हाट इज द डेटा, लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 15 मीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2980। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर, वाटर की डेप्थ क्या है, यानी कि वाटर कितना गहरा गया है, उस टैंक में वाटर कितना गया है। ये तो वॉल्यूम है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल दिस इज हम इस तरह से टैंक बनाते हैं तो पानी इस लेवल तक है, पानी इस लेवल तक है या पानी इस लेवल तक है, तो इसको कहते हैं कि हम उस पानी की क्या फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे, हाइट और डेप्थ फाइंड करना। सो डेप्थ ऑफ द वाटर या हाइट ऑफ द वाटर इज द सेम थिंग। सो डेटा हमने बना ली, अब हम आते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। नाउ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम फार्मूला को देखेंगे। व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला इज इक्वल टू, हमने क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम का फार्मूला रखेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट। तो हाइट को यहाँ से अलग करेंगे तो ये v न्यूमरेटर में रहेगा, लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर में आ जाएगा। सो h इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 2980, हाइट क्या थी 25, हाइट क्या थी 25, विड्थ क्या थी 15, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7.946, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 7.95 मीटर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, find the volume of rectangular underground water tank which is a storage facility of 1.9 meter by 1.2 meter by 0.8 meter। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमने अगेन वॉल्यूम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला तो हमने पहले पढ़ लिया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो ये एक रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो कि 3 डायमेंशनल हमने ड्रॉ किया है। तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, लेंथ विड्थ और हाइट 3 डायमेंशन में हम 3 डायमेंशंस रखेंगे। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करा है कि अगर इसको फिल कर रहे हैं, इस वाटर टैंक को वाटर के साथ फिल करें तो ये कितना वॉल्यूम पानी को अकोमोडेट कर सकता है। सो व्हाट इज द डेटा, वॉल्यूम हमने फाइंड करनी है, लेंथ है 1.9, लॉन्गेस्ट साइड को हम लेंथ रखते हैं इसलिए हमने लेंथ को 1.9 रखा है, विड्थ इज 1.2 एंड हाइट इज 0.8 मीटर। Solution, volume is equal to length into width into height. So volume is equal to length into width into height, LWH। हम वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, V is equal to 1.9, W का 1.2, H is equal to 0.8। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.824। सो दिस इज द वॉल्यूम। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते आए, ये भी आंसर करेक्ट ही है, ये 1.25 आंसर भी करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको फर्दर राउंड ऑफ करें तो क्या हो जाएगा, 4 राउंड डाउन हो जाएगा, 2 भी राउंड डाउन हो जाएगा क्योंकि वो 1 उसको नहीं देगा। v इज इक्वल टू 1.8। नाउ 8 राउंड अप कर सकता है, तो 8 जब 1 को अपना एक नंबर देगा तो ये v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आप आंसर में, या फिर आप सिंपली 1.8, 24, 1.8 इन तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं और आंसर्स आर इक्वली करेक्ट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नंबर 6, two students drive following equations in which x refers to distance traveled, v the speed, a the acceleration, t the time, and the subscript means a quantity at time t is equal to 0। हमें 2 इक्वेशन दी गई है। नाउ क्वेश्चन इज कि विच ऑफ दीज पॉसिबली बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल चेक। 2 इक्वेशंस आर गिवन और हमने उनको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब होता है, हम स्टेप वाइज देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द डेटा, डिस्टेंस गिवन है जो कि x से रिप्रेजेंट करना है, स्पीड गिवन है जो कि v से रिप्रेजेंट दी गई है, एक्सीलरेशन गिवन है जिसको a से रिप्रेजेंट किया गया है, और टाइम गिवन है जिसको t के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि हमने डायमेंशनली प्रूव करना है तो हम इन सारी चीज़ों के डायमेंशंस रखेंगे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, उसको L कैपिटल के साथ डिनोट करते हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड का जो डायमेंशन है वो होता है LT-1 जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद करेंगे। एक्सीलरेशन का होता है LT-2 और टाइम का होता है T कैपिटल। सो दीज आर द डायमेंशंस। ये आपने अपने चैप्टर में पढ़े होंगे। नाउ द सॉल्यूशन, 2 इक्वेशंस वर गिवन।
x इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2at और x इज इक्वल टू v0t प्लस 2at स्क्वायर। तो जब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या आता है, x का क्या था l डायमेंशन क्योंकि वो डिस्टेंस था, v का क्या था lt माइनस 1, t स्क्वायर का क्या होगा t कैपिटल और स्क्वायर, ये 2 नंबर आ गया। एक्सीलरेशन का क्या होगा lt माइनस 2, टाइम का क्या होगा कैपिटल t। अब ये तो वही साइड है, इस साइड में तो एक ही l है तो वो सेम रहेगी, लेकिन इसको हम सॉल्व करते जाएंगे इस साइड को। lt माइनस 1 और t स्क्वायर का ये दोनों t एक जैसे है ना, तो हम क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक प्लस का बच जाएगा, तो lt बच जाएगा प्लस 2। यहाँ पे भी एक t प्लस का है, t का जो पावर है वो माइनस 2 है। जब माइनस 2 इस प्लस 1 के साथ 1 नहीं लिखते हैं ना, इसलिए जब माइनस 2 प्लस 1 के साथ कट हो जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो आंसर विल बी lt माइनस 1। अब ये है lt, ये है lt माइनस 1, बीच में प्लस की साइन है तो हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में एक जैसी चीज़ क्या है l, t नहीं है कॉमन क्योंकि t इसमें प्लस है, t का पावर इसमें प्लस है, t का पावर इसमें माइनस है, तो ये दोनों सेम नहीं होंगी। हम l को एज ए कॉमन निकालेंगे, उसके बाद जब l कॉमन निकल गई तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से t बचा तो ये हमने लिखा, और यहाँ से 2 बचा और t माइनस 1 बचा। सो आप देखें कि ये क्या दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं, नहीं। जब दोनों साइड्स इक्वल नहीं हो रहे हैं तो दिस इज इनकरेक्ट इक्वेशन और ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। इन द सेकेंड इक्वेशन x का हमने l रखा, स्पीड का हमने lt माइनस 1 रखा, t का हमने कैपिटल T रखा, ये 2 नंबर रखा, a का हमने lt माइनस 2 रखा, t का हमने कैपिटल T स्क्वायर रखा, ये l हो गई। ये t और ये t कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि इस t का पावर होगा प्लस 1 माइनस 1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर ये l बचेगा, ये 2, यहाँ पे भी t माइनस 2 और t स्क्वायर दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये सिर्फ l बचेगा। ये l है, ये 2l है, l और 2l जब प्लस होते हैं तो क्या हो जाएगा 3l। अब आपने याद रखना है कि नंबर इज़ ऑलवेज डायमेंशन लेस, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हम सिंपली इस नंबर को इग्नोर कर देंगे। तो ये l इक्वल टू l हो गया। बिकॉज द लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इक्वल, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डायमेंशनल चेक है, ये डायमेंशनली प्रूव्ड है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। सो इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी करेक्ट हुई, सेकेंड वाली, b इज द करेक्ट इक्वेशन एंड a इज द इनकरेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। Question number 7. 1 hectare is defined as 10 power 4 meter square. 1 acre is 4 into 10 power 4 foot square. How many acres are in 1 hectare? This is somewhat a logical question, लेकिन हम इसको simplify करके solve करते हैं। What is the data? सबसे पहले आप डेटा बनाएं। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 1 hectare is defined as 10 power 4 meter square. यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये इसकी एरिया है, लेकिन हमने इसके यूनिट से समझना है कि ये एरिया है, क्योंकि आपने पता है एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट ना कि फार्मूला। एरिया का जो फार्मूला है वो तो उसकी शेप के अकॉर्डिंग ही होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर है तो हम एल इंटू एल मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रेक्टेंगल है तो हम लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह डिफरेंट शेप्स होती हैं जिसके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, बट वन थिंग इज़ कॉमन कि इन सबका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और दूसरी चीज़ कि हेक्टर भी डिस्टेंस का यूनिट है, तो डिस्टेंस तो मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, तो वाई इज देयर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स कि दिस इज एरिया, दैट मीन्स कि दिस इज एरिया, ये एरिया दी गई है। तो 1 हेक्टर की एरिया क्या है, एरिया ऑफ 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर 4 स्क्वायर फुट। नाउ द क्वेश्चन इज कि 1 हेक्टर में कितने एकड़्स होंगे। एक हिंट दी गई है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एकड़्स। तो क्वेश्चन इज कि आपने फाइंड एकड़ करना है। एकड़ किस में फाइंड करना है, हेक्टर में, और हेक्टर हमें गिवन है। हेक्टर कितना है, 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस जो हेक्टर को हम कन्वर्ट करेंगे इस फुट में, क्योंकि हेक्टर कितना है 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर, और मीटर में कितने फुट होते हैं 3.28 फुट। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे फुट में,
जब मीटर कन्वर्ट हो जाएगा फुट में तो फुट को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एकड़ में। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी बात, लेकिन हम फिर भी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमें दी गई है एरिया, किसकी एरिया दी गई है? हेक्टर की। हेक्टर की एरिया कितनी है? मीटर स्क्वायर है ना, उसको हमने कन्वर्ट करना है फुट में, स्क्वायर फुट में, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट करनी है ना, तो स्क्वायर फुट लिखेंगे। सो हमने पढ़ा कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट। और हमने क्या फाइंड करना है कि इस मीटर स्क्वायर में कितने स्क्वायर फुट होंगे। तो हम क्या करेंगे, 10⁴, ये जो इसकी वैल्यू गिवन है, और फुट की कितनी वैल्यू है? 3.28, उसको हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर में आंसर चाहिए, और ये स्क्वायर में नहीं था 3.28, तो 3.28 का स्क्वायर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁴ के साथ, जो कि हेक्टर की वैल्यू है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एरिया इन स्क्वायर फुट। पहले हमारे पास एरिया किस यूनिट में था? एरिया जो हेक्टर का था वो मीटर स्क्वायर में था। अब हमारे पास एरिया किस यूनिट में आ गया? फुट स्क्वायर में। तो ये हो गया 107,584 फुट स्क्वायर फुट। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें आगे, ये तो हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेप था, बीच वाला। फाइनल आंसर हमारे यहाँ से कैलकुलेट हो गया। हमारे पास एक और चीज़ गिवन थी, एकड़ की एरिया। 1 एकड़ की एरिया क्या थी? 4 × 10⁴ स्क्वायर फुट। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एकर्स कितने होंगे इसमें, इस एरिया में। सो एरिया इन स्क्वायर फुट डिवाइडेड बाय 4 × 10⁴ स्क्वायर फुट। व्हाट इज़ द एरिया जो हमने कैलकुलेट थी? 107,584। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 × 10⁴ स्क्वायर फुट के साथ। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.689, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.69। सो नंबर ऑफ एकर्स आ गए 2.69। आई होप कि दिस इज़ क्लियर। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि एक हेक्टर की एरिया कितनी है? 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये मीटर में गिवन है, इसको हमने सिंपली फुट में कन्वर्ट करना है। तो ये मीटर स्क्वायर में है तो ये भी हमने स्क्वायर फुट में लेना है, तो इसको कन्वर्ट किया हमने इस तरीके से। फिर हमने एकड़ की एरिया गिवन है, दैट इज़ 4 × 10⁴ स्क्वायर फुट। उसको हमने क्या किया? उसको हमने डिवाइड किया, जो भी हमने फुट फाइंड किए दोनों को फिर हमने डिवाइड किया और हमें एकड़्स मिल गए कि हेक्टर में कितने होते हैं। Question number claims that a watch factory claims that watches gain or lose not more than 10 seconds in a year. How accurate is this watch expressed as percentage? क्वेश्चन में डेटा क्या दिए? क्वेश्चन की जो डेटा है वो है कि एक वॉच फैक्ट्री है जो कि ये क्लेम करिए कि जो उसकी वॉचेज है वो 10 सेकंड से ज़्यादा, ठीक है, वो 10 सेकंड से ज़्यादा उसका जो है ना गेन और लूज नहीं है। तो व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल रेंज? 10 सेकंड्स। वो हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच, उसकी यानी कि उस वॉच की एक्यूरेसी क्या है, और फिर हमने उसको एक्सप्रेस करना है इस परसेंटेज। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमें परसेंटेज एक्यूरेसी फाइंड करनी है। व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल रेंज? 10 सेकेंड। व्हाट इज़ द परसेंटेज एक्यूरेसी? हमने फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? अब परसेंटेज एक्यूरेसी क्या फार्मूला है? एक्सेप्टेबल रेंज डिवाइडेड बाय टोटल सेकेंड इन ए ईयर। जैसे आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला जो टॉपिक है ना बुक में, वो देख लें, ये उसके ही फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। परसेंटेज एक्यूरेसी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल सेकंड इन ए ईयर। सो एक्सेप्टेबल रेंज डिवाइडेड बाय टोटल सेकंड इन ए ईयर, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 10 एक्सेप्टेबल रेंज टोटल सेकंड्स इन ए ईयर। 1 ईयर में हम सेकंड्स कैसे फाइंड करते हैं? ईयर में सेकंड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेज रखेंगे। 1 ईयर में डेज कितने होते हैं? 365। उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ कि 1 डे में आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स। फिर 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं? 60 मिनट्स। फिर मिनट्स में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड्स। सो 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं। फिर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो आंसर एक्सप्रेस हो जाए इन परसेंटेज। जब ये सारे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.17 × 10⁻⁵%। सो परसेंटेज एक्यूरेसी इज इक्वल टू 3.17 × 10⁻⁵। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
The diameter of moon is 3480 kilometer. What is the volume of the moon? How many moons would be needed to create a volume equal to that of Earth? Given that the radius of Earth is equal to 6380 kilometer. अब हम डेटा कैसे बनाएंगे? The diameter of the moon is given, जो कि है 3480 किलोमीटर. Volume of the moon हमें फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि हाउ मेनी मून्स आर नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ. यानी कि हमें सबसे पहले मून का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके बाद अर्थ का वॉल्यूम फाइंड करना है, और फिर उन दोनों को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि कितने मून्स रिक्वायर होते हैं ताकि अर्थ का वॉल्यूम और मून का वॉल्यूम इक्वल हो जाए. नाउ व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ? ये गिवन है 6380 किलोमीटर. रेडियस ऑफ द मून नहीं गिवन था, तो हम उसको खुद फाइंड करेंगे. गिवन डेटा विच इज़ डायमीटर ऑफ मून 3480 किलोमीटर. डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं? दिस इज सर्किल. सर्किल का ये जो है ये डायमीटर है, इसके हाफ को रेडियस कहते हैं. सो रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर. तो जब हम रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर, तो हम डायमीटर जो गिवन है 3480 उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर विल बी 1740 किलोमीटर. ठीक है, तो अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट ऑल द किलोमीटर्स इनटू मीटर. द डायमीटर ऑफ द मून गिवन था किलोमीटर में, उसका हमने रेडियस निकाला, वो किलोमीटर में आया, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में. रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर में गिवन था, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया. कैसे करते हैं? 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर. अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम. वॉल्यूम जो हम फाइंड करें मून का या अर्थ का, वो फाइंड करें स्फेयर के फार्मूला से. वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर हम क्रिएट करते हैं, इसलिए स्फेयर का फार्मूला यूज़ करें. सो वॉल्यूम जो मून इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब. हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई का वैल्यू, आर का क्यूब निकालेंगे, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 2.20 × 10⁻19 क्यूबिक मीटर. इसी तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे. 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे हम अर्थ का रेडियस रखेंगे 6380 × 10⁻3. ठीक है, उसके बाद उसका क्यूब निकालेंगे, क्योंकि रेडियस का क्यूब गिवन है. क्यूब निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, 4/3 के साथ, और फाइनल रिजल्ट आएगा 1.08 × 10⁻21 क्यूबिक मीटर. नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी मून्स आर रिक्वायर्ड. तो नंबर ऑफ मून्स फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ को वॉल्यूम ऑफ मून के साथ डिवाइड करेंगे. जब दोनों को डिवाइड करेंगे, ये था हमारा अर्थ का वॉल्यूम 1.08 × 10⁻21, ये था मून का वॉल्यूम 2.2 × 10⁻19. मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में इसका यूनिट कोई नहीं आएगा. जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 49.09 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 49. ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 9. तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद द सेकेंड चैप्टर विच इज़ काइनेमेटिक्स. और अगर आपको इस चैप्टर में से कुछ भी समझ नहीं आया तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और इन सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स का जो PDF है उसे रिसीव करने के लिए डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन ऑल्सो ईमेल अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.